हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के वीडियो में आपको टेबल से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले बता दें कि आप कोई टेबल बना लीजिएगा। टेबल बनाने का तरीका पिछली वीडियो में आपको बताया गया है और यहाँ पे कोई डेटा ऐसे टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद क्या है, आपको आज इस वीडियो के अंतर्गत लेआउट टैब के अंतर्गत ये शॉर्ट ऑप्शन बताया जाएगा कि शॉर्ट ऑप्शन का यूज किस तरीके से किया जा सकता है। तो आपको बता दें शॉर्ट का काम क्या होता है। शॉर्ट ऑप्शन का काम ये होता है कि हम तैयार किए गए डेटा को जो है एक ऑर्डर में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिएगा, जैसे मान लीजिए हजारों लड़कों का है या मान लीजिए 100 लड़के हैं और 100 लड़कों का आपने क्या कर लिया, टेस्ट ले लिया। और टेस्ट लेने के बाद जो है उनका क्या करना चाहते हैं, टेस्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। और टेस्ट रिपोर्ट आप किस ऑर्डर में बनाना चाहते हैं, जिस लड़के का मार्क सबसे अधिक है सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, उससे कम जिसका है उसके बाद रखना चाहते हैं, उससे कम है जो उसके बाद रखना चाहते हैं। तो वहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन का यूज करके जो है उसको आसानी से एक ऑर्डर में कर सकते हैं। क्योंकि अगर 100 लड़के हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप जब टाइप करने लगेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा और सही तरीके से जो है उसको टाइप नहीं कर पाएंगे, तो उसमें आपको कठिनाई हो गई। तो आपको क्या करना है, सिंपली 100 लड़कों का डेटा जो है सिंपली ऐसे राइट करते चले जाइएगा। लास्ट में केवल सॉर्ट बाय ऑप्शन का यूज कर लीजिएगा, तुरंत आपका डेटा जो है एक ऑर्डर में हो जाएगा। इस तरीके से डेटा तैयार करने के बाद आप किसी भी सेल के अंतर्गत क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद शॉर्ट पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे शॉर्ट वाई पूछेगा कि किसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट करना चाहते हैं। तो एक होता है नेम के अनुसार, जैसे अल्फ़ाबेट के अनुसार यदि करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए रोल नंबर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या नेम के अनुसार करना चाहते हैं, तो नेम में क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा। तो अल्फ़ाबेट भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर असेंडिंग हम करते हैं तो पहले ए नाम वाला पर्सन दिखेगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। और ए नाम से ही नहीं मतलब होता, उस व्यक्ति के नाम के हर एक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि कौन से व्यक्ति का नाम जो है सबसे पहले आएगा। तो हमने असेंडिंग पे क्लिक कर दिया तो ओके कर दिए। तो देखिए अभिषेक पहले, फिर आदर्श है, ए के बाद बी है, ए के बाद डी है, इसलिए अभिषेक पहले आया, फिर आदर्श आया, फिर दीपक आया, फिर मोहन आया, फिर राहुल आया, फिर रवि आया। तो ये नेम के अनुसार हो गया। फिर इसी पे जा रहे हैं, अगर इसी पे फिर जाएंगे आप शॉर्ट ऑप्शन पे, तो फिर मान लीजिए आप चाहते हैं डिसेंडिंग हो जाए तो डिसेंडिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। तो डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, पहले रवि का आएगा, फिर राहुल का आएगा, मोहन का आएगा, इस तरीके से दिखाएगा। तो ध्यान में, मान लीजिए असेंडिंग हम कर दिए, ध्यान में ये रखिएगा कि बीच में जैसे मान लीजिए आप कोई डेटा तैयार कर दिए, हेडिंग लिखने के बाद जो है आपके टेबल में कोई ब्लैंक रो नहीं रहना चाहिए। ब्लैंक रो को हटाने के बाद ही आप शॉर्ट बाय ऑप्शन का यूज करिएगा। क्लियर है। तो नेम के अनुसार हो गया। अगर यही चीज हम मार्क के अनुसार करना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का नंबर सबसे अधिक हो वो ऊपर आ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राहुल का 149 है तो हम चाहते पहले नंबर पे आ जाए। फिर अभिषेक का है तो 140 नंबर ये दूसरे पे आ जाए। अभिषेक के बाद देख रहे हैं यहाँ पे 132 नंबर दीपक का है तो ये आ जाए, फिर आदर्श आ जाए। तो इससे बारी बारी से लिखने में दिक्कत होगा या कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी दिक्कत होगा। तो सिंपली आपको शॉर्ट पे आना है। तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कोर्स के अनुसार शॉर्ट बाय करना है कि मैक्स मार्क के अनुसार, तो ऑप्टेन मार्क के अनुसार। तो हमको क्या करना, ऑप्टेन मार्क के अनुसार करना है, तो इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे असेंडिंग करेंगे तो असेंडिंग में क्या हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आएगी। देखिए 121 वाला पहले आ गया, फिर 130, फिर 132, फिर 135, फिर 140, 149। तो इस तरीके से हो गया। अगर आप चाहते हैं डिसेंडिंग कर दिया जाए तो डिसेंडिंग हो जाएगा। तो सबसे अधिक जिसका नंबर है सबसे पहले आ गया, उससे अधिक उससे कम जिसका है वो आ गया, फिर उससे कम है वो भी आ गया, फिर उससे कम है वो भी आ गया, फिर उससे कम है वो भी आ गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जो आपके एमएस वर्ड के अंतर्गत बहुत ही शानदार ऑप्शन होता है कि टेबल के अंतर्गत हम शॉर्ट करके अपने डेटा को एक ऑर्डर में कर सकते हैं, जिससे आप डेटा जो है सुटेबल तरीके से तैयार कर लेंगे बिना किसी कठिनाई के। ठीक है, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा शॉर्ट ऑप्शन क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट बता रहे हैं, उसके पहले हम फॉर्मूला ऑप्शन का यूज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लास्ट वाले रो में हमने क्लिक किया और टैब बटन का यूज कर लिए तो एक रो और ऐड हो गया। अब देखिए फॉर्मूला का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कोई वैल्यू है, ऐसे सिंपली मान लीजिए न्यूमेरिक वैल्यू यही लिखी गई है, ये वैल्यू लिखी गई है, तो इसको हम चाहते हैं यहाँ पे जोड़ दिया जाए कि टोटल कितनी आ रही, यानी टोटल कितना आएगा। तो फॉर्मूला का यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। इस फॉर्मूला पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बॉक्स आएगा, इसमें क्या है, इक्वल सम, और ब्रैकेट में देख रहे हैं लिखा हुआ है एवो, यानी एवो का मतलब क्या है, ऊपर, यानी जहाँ पे आपका सिलेक्शन है इसके ऊपर साइड जितनी वैल्यू है सबको जोड़ना है। तो आप एवो पे एवो लिख दीजिएगा और कर दीजिएगा ओके। तो ऊपर की सभी वैल्यू को जोड़कर बता दिया कि रिजल्ट में कितना आएगा। इसी सेम तरीके से एवो की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा
सिलेक्शन यहाँ पे है और हम क्या कर दिए फॉर्मूला का यूज़ कर लिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला जा रहे हैं तो इक्वल के बाद कोई चीज़ नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट को ये जोड़ेगा नहीं। तो आप यहाँ पे सिंपल कर लीजिए सम, और सम करने के बाद शिफ्ट के साथ 9 करिए, ब्रैकेट लगेगा। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन चूज करना है। अगर ऊपर की वैल्यू को जोड़ना है तो एवो लिखिए, और लेफ्ट साइड की वैल्यू को लिखना है तो लेफ्ट लिखिएगा, राइट साइड की वैल्यू को टोटल करना है तो राइट लिखिएगा, नीचे साइड की वैल्यू को जोड़ना है तो वीलो लिखिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, देख रहे हैं लेफ्ट साइड कोई वैल्यू है नहीं, ये राइट साइड में वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख लेना है राइट और शिफ्ट के साथ 0 कर लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और कर दीजिएगा ओके। तो देख सकते हैं राइट साइड की वैल्यू को जोड़कर बता दिए, जैसे 150 और 135 जोड़ेंगे 285 आएगा। सेम यहाँ पे हमारा सिलेक्शन है, मान लीजिए इसको जो डिलीट कर दिए, फॉर्मूला पे आ गए। अब ए वो दिखा रहा है बाई डिफॉल्ट, लेकिन ऊपर को नहीं मान लीजिए हमको जोड़ना है, लेफ्ट साइड को जोड़ना है, तो एवो को हटा दिए और सिंपली यहाँ पे कर लिए लेफ्ट। लेफ्ट करने के बाद आप क्या करिएगा, ओके कर दिए। तो देखिए 285 प्लस 150 435 हो गया, यानी ऊपर जोड़ना है तो एवो लिखेंगे, लेफ्ट साइड का जोड़ना है तो सम के अंतर्गत ब्रैकेट में जो है लेफ्ट लिखेंगे, नीचे का जोड़ना है तो वीलो लिख देंगे। तो इस तरीके से फॉर्मूला का यूज किया जा सकता है। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब ये है कोई डेटा आप सिंपली ऐसे पहले टाइप कर लीजिए, और टाइप का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसमें आप डेटा टाइप कैसे किए हैं। जैसे मान लीजिए यही डेटा जो आपका ऊपर बना हुआ है, सेम ऐसे डेटा आप बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट किया पूरा और कंट्रोल के साथ कर लिए सी, यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देते हैं पहले जैसे, कंट्रोल जेड कर बैक कर लेते हैं, तो मेरा डेटा जो है पहले जैसा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन दे रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट का काम क्या होता है, तो आपको क्या करना है, टेबल पे क्लिक कर देना। टेबल पे क्लिक करने के बाद जो है आप इस पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आप डेटा कैसे रखना चाहते हैं, टैब के तौर पे। टैब मतलब हर एक सेल के डेटा को एक टैब पे रखना चाहते हैं, टैब पे रख दीजिएगा। तो आप देखिए हर एक डेटा को एक टैब पे रखता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को टेबल के बाहर निकाल सकते हैं। फिर कंट्रोल जेड करके बैक कर दिए, फिर यहीं पे आ गए तो फिर कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं पैराग्राफ की तरह करना चाहते हैं। पैराग्राफ की तरह, तो पैराग्राफ यानी हर एक सेल को अलग अलग पैराग्राफ में ब्रेक करके रख देगा, तो इससे मेरा डेटा सूटेबल तरीके से नहीं रहेगा। फिर इसी में आ जाएंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे, फिर कह रहा है कॉमा से अलग करना, तो हर एक डेटा के बाद देखिए हर एक सेल मतलब जो सेल अलग अलग सेल में लिखा गया टेक्स्ट था उसमें देखिए कॉलम कॉमा देकर अलग करता चला गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसको भी साइड करते हैं, तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद जो है दोबारा चलते हैं, दोबारा अदर पे जाएंगे तो अदर में खुद हम साइन दे सकते हैं, कोई भी साइन। मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या देना है, स्टार देना है, तो स्टार दे दिए और कर दिए ओके। तो देखिए हर एक टेक्स्ट के बीच में क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं। ये था, ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये करने के बाद जो है एक ऑप्शन और स्टार्टिंग में दिया गया है। जब हम इंसर्ट टैब में के अंतर्गत आते हैं तो टेबल में एक ऑप्शन देता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यानी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट लिखा गया रहता है उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करें, कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर लिए ना, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक किए, टैब पे मेरा मान लीजिए डेटा अलग हो गया। तो मान लीजिए एक प्रकार का टेबल नहीं है, बट हमने क्या किया, इसको टैब पे अलग किया हुआ है, समझ लो टैब पे हम इसको लिखे हुए हैं। तो इंसर्ट में आएंगे, टेबल पे जाएंगे, तो यहाँ पे कहेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो ऑटोमेटिक देखिए टैब उठा लिया ये, और ऑटोमेटिक जितना रो की जरूरत रहेगी, जितना कॉलम की जरूरत रहेगी आ जाएगी, और ओके कर देंगे तो उतने रो नंबर और कॉलम नंबर में मेरा टेबल बनकर आ जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो देखिए शुरू से हम बताते हैं। आपको सिंपली क्या करना, कोई डेटा तैयार करना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा नेम, नेम लिखने के बाद क्या कर दिए, टैब कर दिए। टैब करिए या तो कॉमा कर दीजिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम नेम लिखे और नेम के बाद क्या कर दिए, कॉमा कर दिए। कॉमा नहीं करना चाहते हैं तो टैब करिए, बीच में हाइफनेशन लगाना चाहते हैं हाइफनेशन लगा सकते हैं, मतलब जो भी आपको करना है, स्पेस लगाना है स्पेस कर सकते हैं। मान लो हम टैब लगा दिए, टैब के बाद यहाँ पे लिख दिए कोर्स, कोर्स के बाद क्या लिख दिए, फी लिख दिए, ठीक है, फिर इंटर कर दिए। अब नेम में लिख दिए अभिषेक, अभिषेक लिखने के बाद जो है कोर्स में लिख दिए डीएफए, डीएफए मतलब टैब कर दिए, फिर फी मान लीजिए लिख दिए कितना, फी में लिख दिए एग्जाम्पल के तौर पे 5000, ठीक है, या एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं यहाँ पे 10,000, फिर इंटर कर दिए। फिर मान लीजिए व्यक्ति का नाम लिख दिए राज, फिर टाइप कर दिए, डीएफए कर दिए, फिर टाइप कर दिए, फिर यहाँ पे फीस कितना लिख दिए, यहाँ पे फीस लिख दिए 10,000, फिर इंटर कर दिए।
फिर यहाँ पे नाम लिख दिए रजत नाम लिख दिए, फिर कोर्स का नाम लिख दिए DFA, फिर मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 10,000। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाइए, टेबल पे जाइए और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लेगा, ये ऑटो पे रहने दीजिएगा। टैब पे है, टैब कर लीजिएगा और कर दीजिएगा ओके। अगर कॉमा पे कर ले रहे रहते कॉमा कर लिए, अदर कोई साइन रहता तो अदर क्लिक कर दिए। अगर इंटर करके लिखे होते अलग अलग पैराग्राफ रहता तो पैराग्राफ पे क्लिक करके ओके कर देते। तो देख सकते हैं मेरा जो है टेबल तैयार होकर आ गया। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो शायद आपको टेबल से रिलेटेड सभी ऑप्शन आज क्लियर हो गया होगा, डिजाइन में ही समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो है आपको टेबल के अंतर्गत ये ऑप्शन बता दिया गया, इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, क्विक टेबल ऑप्शन बचा हुआ है। तो क्विक टेबल ऑप्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल लेट्स गो टेक्निकल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।